अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस मोस्ट वेलकम है। आज आपका ये लास्ट लेक्चर है हमारा एमएस ऑफिस का, ये लास्ट लेक्चर है। और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो कंप्यूटर अवेयरनेस का जो हमारा एक यूनिट रहता है, आपका एक चैप्टर रहता है हर एक एग्जामिनेशन में, ये इसी के साथ पूरा हो जाता है। फिर छोटी छोटी कुछ टर्म्स हमारे पास आ जाती है, उन पर एक दो लेक्चर और लाएंगे, यानी दो चार लेक्चर हम अभी और भी लाएंगे। लेकिन जो पूरा आपका सिलेबस में था वो आज पूरा का पूरा एंड होने जा रहा है। ठीक है जी। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एसएस है हमारे पास, ये एक्सेस जिसको बोलते हो आप, मैं एक्सेस बोल देता हूँ, एक्सेस भी बोल सकते हैं हम यूजुअली इसको एक्सेस ही बोल देते हैं। ठीक है जी, ज़्यादातर लोग। तो ठीक है जी, इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, ये ज़्यादातर समझ तब आता है जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। मैं सिस्टम अवेलेबल मुझे होने वाला है जल्दी इंशाल्लाह। उसके बाद में इन चारों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितने भी हमें अंदर पढ़े हैं ना, वर्ड पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, पावर पॉइंट पढ़ा है, या आज ये एक्सेल पढ़ा है और ये एक्सेस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, तभी आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। आज हम पढ़ लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। ठीक है जी। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। यानी ये बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा क्या कर सकता है, होल्ड कर लेता है हमारे पास। देखो, इसमें भी हमारे पास रोज़ की तरह होते हैं, कॉलम्स की तरह हमारे पास, ऐसे जैसे हमारे पास एक्सेल में वो होते थे ना, हमारे पास ऐसे एक्सेल में होते थे, क्या होते थे, ये देखो ऐसे टेबल्स जैसे होते थे बने बनाए, इसी तरह इसमें भी होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी और हम एडिशनल यानी ज़्यादा डेटा इसमें डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा इसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो इसको तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एसएस इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ सिर्फ इतनी ये छोटा सा याद रखने की ज़रूरत है। क्या है ये? DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है जी। ये क्या करता है, ये हर तरह के डेटा को हमारी सेव कर लेता है, जैसा जैसा एक्सेल करता है वैसा ये भी करता है, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हमारे पास ये करता है। अब याद रखो, एक यहाँ पर इस पेज में आप ये याद रखो, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आप बोलेंगे सर इसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और सबसे पहले रिलीज़ कब हुआ? आप कहोगे सर ये सबसे पहले रिलीज़ हुआ नवंबर 1992। कब हुआ? नवंबर 1992 में रिलीज़ हुआ, यानी सबसे बाद में ये रिलीज़ हुआ है। पहले वर्ड आया, फिर पावर पॉइंट आया, फिर एक्सेल आया, है ना, वो तीनों एक साथ आए। लेकिन जब बनने का टाइम हुआ ना, बनने में सबसे पहले हमारे पास क्या बना, पहले हमारे पास वर्ड बना, फिर हमारे पास एक पावर पॉइंट बना, उसके बाद हमारे पास एक्सेल बना, फिर लास्ट पर सब के बाद इसमें ये भी ऐड किया गया। क्या किया गया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऐड किया गया। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको कहूँगा, एक लास्ट लेक्चर लाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे 4 ब्रैकेट बने होंगे हैंड रिटन, यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा वर्ड के बारे में कुछ एडिशनल है कि नहीं, जो जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जहाँ से MCQ बन सकता है। यहाँ एक्सेल, यहाँ पावर पॉइंट और यहाँ एक्सेस। ठीक है जी। ये चारों के ऊपर ऐसे एक लेक्चर लाऊंगा मैं, वो 10-20 मिनट का रहेगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी रहेंगे। देखो, मैंने एक्सेस में आपको बोला एक्सेस कब, एक्सेल में बोला आपको एक्सेस कब आया, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बोलूँगा कि एक्सेल से पहले भी हमारे पास एक्सेल शीट टाइप के हमारे पास क्या हुआ करते थे, सॉफ्टवेयर्स हुआ करते थे। जैसे हमारे पास लेनपार है जी, लेनपार, अच्छा लोटस 1 2 3 है ना, वो भी एग्जांपल्स में मैं वहीं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। अब देखो, इनिशियल रिलीज़ कब हुआ इसको, इनिशियल रिलीज़ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कब हुआ, ये हुआ आपको नवंबर 1992, यानी आज से 30 साल पहले। अच्छा, डेवलपर किसने बनाया इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया, और ओरिजिनल ऑथर जो है बनाया भी इसी ने, और अपने विंडोज़ में भी इसी ने डाल दिया। यानी कुल मिलाकर इसका ये कहेंगे, इसका क्रिएटर भी हमारे पास कौन है, इन्वेंटर भी हमारे पास कौन है, हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट। और ये भी किस लैंग्वेज में? C++ में। अब याद रखो, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी हमारे ये चारों एप्लीकेशन हमने पढ़ी, ये सारी की सारी एक याद रखो आप C++ लैंग्वेज में है। ठीक है जी। और साथ में ये कब है? ये है 80s से लेकर 90s के दरमियान ये पूरा का पूरा बना है। ठीक है जी। याद रहा, इतना याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है जी। और ये लेटेस्ट लोगो हमारे पास किसका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ये देखो, एक्सेल में हमारे पास यही आते हैं। ठीक है जी। यही सिस्टम्स हमारे पास एक्सेल में भी आते हैं, जो हमारे पास एसएस में आते हैं, यानी एक्सेस में आते हैं। ठीक है जी। ये देखो, ऐसा वहाँ भी है, ऐसा यहाँ भी है, और वहाँ पर भी हमारे पास यही ऊपर ये आपके पास ये आते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, जैसे यहाँ डाटाबेस टूल्स आता है। ठीक है जी। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा आता है, या एक्सटर्नल डाटा आता है, होम, क्रिएट, वो सब सेम टू सेम आते हैं, फंक्शंस एक जैसी होती हैं। ठीक है जी।
अब आप बोलोगे ये हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये मैं कम पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट यूज़ करना है और इसके बारे में बहुत सारी कम नॉलेज होती है बच्चों को। और इसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप इसको एक बार प्रैक्टिकली करो, तब जाकर आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये थ्योरी बेस उनको ही समझ आएगी जिनको एक्सेल थोड़ा सा चलाना आता होगा या एक्सेल की उनको वर्किंग नॉलेज होगी, ये उन बंदों को समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं थोड़े से कुछ यूज़ क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। देखो, प्लेसेस वायर एम एस एक्सेस इज़ यूज्ड, कहाँ कहाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लाइक स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है, स्मॉल मीडियम या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई और, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामर्स ऑल्सो यूज़ दिस सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड दियर एक्टिविटीज़ एम एस प्रोजेक्ट जैसे होता है ना, वो भी एक सॉफ्टवेयर एम एस इसी सूट में आता है। लेकिन उसी की तरह यहाँ भी ये हेल्प करता है, हमारे पास एक्सेस है ना, ये भी हमें ये भी हमारी हेल्प करता है। अच्छा, बिजनेसमैन भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में भी यूज़ होता है, यानी हर जगह ये यूज़ हो जाता है हमारे पास। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की विंडो है। देखो जी, ये है, इसमें हम डेटा ऐसे सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ो आगे, हमारे पास एडवांटेजेस क्या है इसके। देखो, एडवांटेजेस में ऊपर ऊपर से आपको सिर्फ पढ़ूंगा, मैं डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि फिर टाइम लगेगा इसमें, अगर मैं इधर ज़्यादा टाइम लगा दूंगा। मुझे ये 20 मिनट में ये लेक्चर फिनिश अप करना है। क्यों? क्योंकि जब तक ना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इसकी होगी तब तक आप बिल्कुल इसको कुछ नहीं कर पाओगे एम एस एक्सेस में। ठीक है जी। अच्छा, यू कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन दिस सॉफ्टवेयर, ये भी इसका एडवांटेज है, यानी बहुत ज़्यादा, एक्सेल से भी ज़्यादा इसमें डेटा आप सेव कर सकते हो। अच्छा जी, इट हैज़ लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर लाइक, यानी कोई और सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो ना जिसमें ऐसी ही डेटा आप रख सकते हो, उन सब सॉफ्टवेयरों से इसमें कॉस्ट बहुत कम है, यानी बहुत कम कीमत में है। ठीक है, यू कैन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डाटा टाइप रिसोर्सेज एम एस एक्सेल। अच्छा, कोई सा भी डाटा इसमें आप फीड कर सकते हो। ठीक है जी, ये भी याद रखो आप, या कहीं और से भी डाटा आप इम्पोर्ट इधर कर सकते हो, एक्सेल से भी कर सकते हो इधर। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर इज़ ईजी टू यूज़, इतना याद रखो, ये भूल जाओ, ये पॉइंट इतना इजी याद नहीं है इजी, लेकिन उतना भी इजी यूज़ करना नहीं है, एक्सेल से डिफ़िकल्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ देन एक्सेल। ठीक है जी, इज़ वाइडली यूज्ड, हर जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, ईजी टू क्रिएट क्वायरीज इसमें आप इजीली क्रिएट कर सकते। क्वायरीज क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ से आप इजीली ऐसी क्वायरी बना सकते हो, यानी जहाँ से आप इजीली इन्फॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी अपनी डेटा के बारे में। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर टेक्स फ्यू मिनट्स, यानी जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, उतना टाइम नहीं लेता ये इंस्टॉल होने में जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स हम देख लेते हैं। इसी तरह यू कैन फाइंड एंड सर्च डाटा इन रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर क्विकली, यानी यहाँ जो भी डेटा आप लगा देते हो ना, जो इसमें फीड कर सकते हो, ऊपर आपको ये देख लो ना, ये सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इजीली इसको सर्च कर सकते हो। कहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा ना, अभी मैंने द कहाँ कहाँ लिखा है, पूरा हर एक जगह वो हाईलाइट हो जाएगा जहाँ जहाँ द लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ इसी तरह ये भी सर्च ऑप्शन इसमें मिल जाता है। अब डिसएडवांटेज, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, ये बहुत डिफिकल्ट है यूज़ करने एज़ कम्पेयर टू किस में, जैसे एक्सेल यूज़ करना ईजी है उतना ईजी ये यूज़ करना नहीं है, इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज़ देन एक्सेल, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है जी, दूसरा डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, देयर इज़ अ लिमिट हाउ मनी यूज़र्स कैन वर्क। अब कहते हैं कि इसमें एक्सेल है ना, एक साथ बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ कहते हैं एक साथ कम से कम 10 यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अब कहीं कहीं कहते हैं कि वो ऑफिशियली क्लेम कर सकते हैं 255 बंदे भी एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ किताबों तक महदूद है, यानी अब तक इतना ही देखा गया है, सिर्फ 10 बंदे एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, इस किसको, इस एक्सेल को। ठीक है जी, सॉरी, इस एक्सेस को। ठीक है जी, एक्सेल को बहुत, इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इट नीड्स टेक्निकल पर्सन, यानी इसको चलाने के लिए, एक्सेल के लिए आपको बहुत कम नॉलेज की ज़रूरत भी अगर होगी, बहुत नॉलेज अगर कम भी होगी तब भी आप उसको चला सकते हो और जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हो उसकी प्रॉब्लम उसको है कि नहीं, कैसे क्या करना है। लेकिन इधर आपको बिल्कुल हार्ड कोर नॉलेज चाहिए इसको इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह इसके बहुत सारे हमारे पास डिसएडवांटेज और भी हैं, यहाँ पर ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, एक बार आप इनके ज़रिए जाओगे ना, इनको पढ़ोगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब हिस्ट्री भी आपको इसकी समझ में, मैंने आपको पहले ही बताया कब रिलीज़ हुआ ये, है ना, ये देखा मैंने 1 नवंबर 1992 को, है ना, 13 नवंबर 1992 को इसको पहला वर्जन रिलीज़ हुआ, है ना। फिर इसके साथ साथ इसका आइकन भी बढ़ता गया। अब देखो, जब नया वर्जन आता है उसके साथ नया आपका आइकन भी बदल जाता है। देखो यहाँ पर, जैसे मैंने हर एक सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आपको दिखाया, देखो सबसे पहले 92 से लेकर 93 तक ये था इसका
लोगो और सबसे पहला वर्जन आया था। दूसरा वर्जन आया 93 से 95 तक रहा, उसका ये लोगो था। तीसरे का लोगो ये था, चौथे का लोगो ये था और डेट ये था, पाँचवें का ये, छठे का ये, सातवें का ये, आठवें का ये, फिर आजकल ये चल रहा है जो 2019 में आया है, अभी तक इसके आगे वाला नहीं आया। अब देखो हमारे पास हर एक सॉफ्टवेयर में मैंने आपको क्या बोला, शॉर्टकट कीज़ हर एक की मैंने आपको बोला। अब मेरे एक पढ़ाने से, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, एक बार आपको ये जूम करके पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, न तो आपको याद रहनी है न कुछ और। मैं इसको क्या करूँगा, मैं 1 मिनट यहाँ पर रुकूँगा आप सब लोगों के लिए, आप इसका क्या ले लोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद एक बार आप लिख लो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आप सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये भी आप पढ़ लेना, ये वही कीज़ है जो सिर्फ एक्सेस में यूज़ होती है और कहीं नहीं, और भी कहीं यूज़ होती होंगी लेकिन ये खास कीज़ है। फिर हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में याद रखने के लिए। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वहाँ पर हम ऐसे जो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कॉलम। क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कॉलम। लेकिन यहाँ पर इसको बोलते हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक ये फील्ड होता है, इसको बोलते हैं हम फील्ड। क्या बोलते हैं, फील्ड। क्या बोलते हैं, फील्ड। फील्ड को ऊपर एक हेडिंग दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड नेम। यानी आईडीज मैंने ऊपर लिखी है, ऐसे यहाँ स्टूडेंट नेम लिखा है या कुछ और लिखा है, ये सब क्या है, ये फील्ड नेम है। देखो फील्ड हो, फील्ड किस में बोलते हैं हम, फील्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बोलते हैं हम। इसी फील्ड को हम एक्सेल में क्या बोलते हैं, एक्सेल में हम इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। अब देखो यहाँ पर याद रखो, ये ऊपर से नीचे नीचे तक ये जो है ना, ये वाला सेल रो नीचे आ रहा है, ये ऐसे नीचे, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम सर, इसको हम फील्ड बोलेंगे। अब इस फील्ड में जो हर एक बॉक्स में हेडिंग दी होगी ना, उसको हम बोलते हैं फील्ड नेम। एक फील्ड में बहुत सारे नेम्स होंगे, जैसे आप देखो यहाँ पर इस फील्ड में ये लिखा है, क्या लिखा है, कुछ नेम, फर्स्ट नेम, इधर मिडल नेम, इधर लास्ट नेम, इधर ईमेल एड्रेस, ये सब क्या है, ये हमारे पास फील्ड नेम्स हैं। ठीक है जी, मैंने सिंपली यहाँ लिखा भी है, देखो सिंपली मीन्स द नेम ऑफ द कॉलम लाइक इन एक्सेल, है ना, जो कॉलम का नाम हो। इसी तरह फील्ड लेंथ, फील्ड लेंथ से मतलब ये है कि एक फील्ड में आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो, कितने अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो, है ना, कितने वर्ड्स का एक अल्फ़ाबेट। यानी किसी का नाम होता है, कोई ऐसा नाम होता है जो 10 लेटर से बना हो, 10 लेटर से बना हो, इंग्लिश लेटर से। कोई ऐसा होगा जो 100 लेटर से बना होगा कोई नाम, है कि नहीं, वो भी तो इसी फील्ड में भरना है ना। इसी तरह हमारे पास कितना लिमिट है, कितनी लिमिट तक वर्ड्स हम ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं कोई भी फील्ड नेम लिखने के लिए, वो कितना है, वो आप यूज़ कर सकते हैं 1 से लेकर 255 तक, यानी 255, 255, इतना भी अगर लंबा कोई नाम होगा वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। इससे आगे अगर होगा वो हम नहीं लिख पाएंगे, है कि नहीं। इतना याद रखो कि ABCD के कितने लेटर्स, ABCD के 1 से लेकर 255 लेटर्स हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक फील्ड में। ठीक है जी गाइज, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बढ़ो आगे हमारे पास, फिर आता हमारे पास फील्ड टाइप या डेटा टाइप। फील्ड टाइप और डेटा टाइप सिंपल सी भाषा, ये जो मैं ये टर्म्स पढ़ा रहा हूँ ना, इनसे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है जी, फील्ड टाइप होता है जो आप इस फील्ड में आपने नाम लिखा, ये क्या है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक फील्ड है ना, यहाँ स्टूडेंट नेम मैंने लिखा है ना, अब ये नाम है, फिर उसका रोल नंबर लिखा है मैंने। अच्छा जी, फिर मैंने उसकी पिक लिखी है, पिक उसकी पिक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर पिक होगी, यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर मतलब क्या लिखा है मैंने, स्टूडेंट नेम, यहाँ नाम होगा, यहाँ रोल नंबर होगा, यहाँ उसकी पिक होगी। ये हमारे पास फील्ड टाइप होता है कि फील्ड में क्या, कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में या उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ अल्फ़ाबेट्स में उसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ न्यूमेरिकल्स में उसका 1 2 3 करके उसका क्या लिखा है, रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पिक डली हुई है, यानी न न्यूमेरिकल है न अल्फ़ाबेट है, यहाँ कुछ और है कि नहीं। यहाँ चौथा ये हो सकता है जिसमें A3 5 ऐसे करके कोई कोड इसका लिखा होगा, आईडी लिखा होगा, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला मिक्स होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम फील्ड टाइप या डेटा टाइप। यानी एक फील्ड में कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन कौन से टाइप इंफॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ ये आपको बताऊँगा, यहाँ तो आपके पास टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट में आपके ABCDE ये हो सकता है, ठीक है जी। या न्यूमेरिकल हो सकता है कोई 1 2 3 4 5 6 7, या तो इस तरह से हो सकता है, या पिक हो सकता है ना,
ठीक है, कोई फ़ोटो आपकी है, या आपका मिक्स हो सकता है टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिकल, ऐसे लिखा होगा, है ना, A13Z, ऐसे कोई कोड लिखा होगा, है ना, इसी तरह की टाइप कोई कुछ न कुछ तो लिखा होगा, है ना। ये देखो इसी तरह हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं फील्ड्स के, बहुत सारे आते हैं ऐसे हमारे पास टाइप्स। देखो मेमो आता है, ठीक है जी, नंबर आता है, नंबर में आप नंबर लिख सकते हैं, डेट और टाइम, इसमें क्या होगा, सिर्फ नंबर आएगा ना डेट और टाइम में। करेंसी में क्या आएगा, इसमें भी नंबर आएगा। ऑटो नंबर, इसमें भी नंबर आएगा। येस और नो, ये क्या है, ये इंग्लिश लेटर्स है, इसमें 1 2 नहीं आता है ना, या तो येस लिखना है या नो लिखना। ओ एल यू हो गया क्या, को आप अटैच करते हो, जैसे मैंने पिक बोला आपको, है ना, इसमें 1 2 आएगा ना, ABC आएगा, इसमें क्या आएगा, पिक आएगा, यानी पिक एक अलग टाइप का डाटा है, 1 2 अलग टाइप का डाटा है, ABCD अलग टाइप का डाटा है। इसी तरह अटैचमेंट, लुकअप विजार्ड, है ना, हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। याद रखो ये पॉइंट मैं आपको बार बार रिपीट करने जा रहा हूँ। पहले क्या मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर आपके लिए वापस जा रहा हूँ। फील्ड नेम, फील्ड नेम होता है जो कॉलम हमारे पास होता है एक्सेल में, उसी को हम इधर बोलते हैं फील्ड। एक्सेस में उसको फील्ड बोलते हैं। उस फील्ड में ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है उसको बोलते हैं फील्ड नेम। क्या बोलते हैं, फील्ड नेम। एक बार दूसरा, फील्ड लेंथ, यानी फील्ड में जो नाम लिखा हुआ है, जिस नाम के बारे में हम बता रहे हैं, नाम या जो कुछ भी लिखा है, उसमें कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, वो कितने होने चाहिए। एक से हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ये जीरो मतलब खाली हो गया, है ना। एक से लेकर 255 वर्ड्स तक, वर्ड्स मतलब नहीं, सॉरी, अल्फ़ाबेट्स तक हम लिख सकते हैं कोई भी नाम, ठीक है जी। अब तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड वन दैट कम्स, दैट इज फील्ड टाइप, या उसको डेटा टाइप भी बोलते हैं। यानी जो हमने इस फील्ड में नाम लिखा है या डेटा लिखा है, जो 1 से लेकर 255 वो नंबर्स तक है, यानी लेटर्स तक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें वो कौन से टाइप क्या है, वो 1 2 टाइप का है न्यूमेरिकल, वो टेक्स्ट टाइप का है ABCD, या इन दोनों का मिक्स है, जैसे A1 या BZ ऐसा है, या कोई और है। क्या और क्या हो सकता है, आपकी पिक हो सकती है, या कोई अटैचमेंट, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस दिया गया, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं फील्ड टाइप। देखो फील्ड टाइप, ये 3 टर्म्स जो मैं बताई नहीं आपको, मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक रिपीट किया आपको। कहाँ से, यहाँ फील्ड नेम, उसके बाद फील्ड लेंथ, उसके बाद फील्ड टाइप, उसके बाद जो ये एक और दो हमारे पास आ जाती है ना, इन दो से एक्सेल में डेफिनेटली इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अगर आपको नहीं है ना, तो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं, कमेंट्स में मेंशन करें। आपको पर्सनल असिस्टेंस इसके लिए चाहिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आपको ना आपके लिए और लेक्चर लाऊंगा इस छोटी छोटी टर्म पर, जहां भी आप चाहो ना। आज हमारा ये ख़त्म होने जा रहा है, इसके बाद मुझे जहां लगता है मैं वहां पर लेक्चर लाऊंगा टर्म्स के रिगार्डिंग, है ना। आपको जहां लगता है, जहां आपको कंप्यूटर में कोई लेक्चर चाहिए, आप मुझे बता देना। लेकिन ये 3 4 टर्म है जो एक्सेल में है ना, एक्सेस में है सॉरी, इसमें आप डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास एक प्राइमरी की। क्या आता है, प्राइमरी की। प्राइमरी की होता है जो आपने ये नाम लिखे हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, इनमें से कोई ऐसा एक होगा जो एक बंदे के पास सिर्फ यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक, उसे बोलता है प्राइमरी की। सबसे पहले मैं इसे दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा। मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं, मैं कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मेरे पास 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं। अब मैं देखूंगा इन 50 लड़कों में हर एक बंदे में कोई ना कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक होगा जो मैंने उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ भरी है, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी उन 50 के बारे में जो उन सब में यूनिक होगी, अलग अलग होगी, जो उन 50 के 50 बंदों में अलग अलग होगी, और दुनिया में सिर्फ उनके पास एक यूनिक होगी, या इस टेबल में यूनिक होगी, जिनके जरिए वो आइडेंटिफाई ज़्यादा किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा मेरे पास ये जो डेटा है 50 लड़के, उसमें से मान लो 50 लड़के हैं, 50 में से मैंने 10 लड़के ऐसे जिनका नाम लिखा है, मैं अपना ही नाम ले लूँगा शिराज, है ना। अब मुझे यहाँ से देखना है कि मुझे शिराज का डेटा निकालना है। अब मुझे तो ये मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि 10 बंदे हैं यहाँ पर जिनका नाम शिराज है। अब मैं देखूंगा एक ऐसी प्राइमरी की जिससे मैं इनको, उस पर्टिकुलर शिराज को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा सेपरेट, ठीक है जी। मैं अलग फादर्स नाम ले लूँगा। मैंने देखा यार फादर्स नेम भी 5 शिराज ऐसे हैं जिनका फादर्स नेम भी सेम है, यार वहाँ पर भी मैं फंस गया। अब मैं डेटा बर्थ पर आऊँगा। डेटा बर्थ में भी मैंने देखा 3 4 शिराज ऐसे हैं जिनका डेटा बर्थ भी मिलता है। यानी देखो कितना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। मुझे एक बंदा चाहिए, एक शिराज की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब तक मुझे नहीं मिल पा रहा। वो क्यों, क्योंकि बहुत सारा डेटा उनका हम देख रहे हैं, नाम भी मिल रहा है, डेटा बर्थ भी मिल रहा है। अच्छा कुछ और भी देखेंगे। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप।
और एक ब्लड ग्रुप भी 2-4 का मिलता है, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे देखूंगा कि अब अलग एक ऐसी चीज़ दूंगा जिनसे मैं हर एक शिराज को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। मान लो मुझे शिराज किसी शिराज को उनमें से कोई गिफ्ट देना है कि नहीं, या उसकी डांट उसको डांट मारनी है मुझे क्योंकि उसके घर से शिकायत आई है। अब किस वाले को करूं मैं? मुझे क्या है, मुझे सिर्फ बताया गया है शिराज है ना। लेकिन अब मैं यहाँ अपने सिस्टम में देख रहा हूँ यार कौन सा वाला शिराज है ये, है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, फादर्स नेम भी सेम आ रहा है, नेम भी सेम आ रहा है, अच्छा जी ब्लड ग्रुप भी सेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ रही है ना। अब मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पिक एक लगी है, या तो मैं पिक से कर पाऊंगा, हो सकता है मेरे पास चलो पिक नहीं है। अब देखो अब दूसरी क्या है, अब मुझे एक उनके लिए एक हर एक शिराज के लिए एक प्राइमरी की बनानी होगी जो यूनिक होगी, यूनिक होगी। अब मैं कहूँगा यार रोल नंबर मैंने दिए है ना क्लास में, रोल नंबर, इससे मैं शिराज को आइडेंटिफाई करूँगा। सर वो रोल नंबर 10 वाला शिराज जो है उसको मुझे मारपीट करनी है या उसको मुझे गिफ्ट देना है, इससे मैंने कहूँगा रोल नंबर 10 वाला शिराज, वो तुरंत मेरे पास आ जाएगा। ये रोल नंबर 10 जो है, मेरे पास 50 बंदे हैं, हर एक लड़के के पास एक रोल नंबर है, एक यानी यूनिक रोल नंबर है। यानी रोल नंबर 1 जो है वो एक ही है, 2 जो है वो एक ही है, रोल नंबर 50 है इसी तरह वो भी एक ही है। कोई ऐसे 2 लड़के हैं जिनका रोल नंबर एक हो, यानी रोल नंबर 1 एक लड़के को भी होगा दूसरे को भी एक क्लास में, क्या पॉसिबल है? नहीं सर, इट इज़ नेवर पॉसिबल। एक लड़के के पास एक ही रोल नंबर होगा। अब जब ये एक यूनिक है हर एक के पास, ये एक करेस्टिक्स है टेबल में जो हर एक लड़के के पास यूनिक होगा, यूनिक होगा। अब इससे मैं पहचान पाऊंगा कि फलानी शिराज है, मुझे इससे काम है, यानी मुझे उसको बुलाना है जिसका रोल नंबर 10 है ना। क्योंकि रोल नंबर 10 वाला शिराज जो है वो एक ही है, वो सारे शिराज तो 10 रोल नंबर के नहीं है ना। यानी सब शिराज जो है, किसी का 10 रोल नंबर है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 1 है ना। ये जो 10 वाला है ये भी शिराज है, लेकिन इसका रोल नंबर 10 है, ये यूनिक है। ये इस शिराज को बाकियों से अलग करता है। कौन करता है अलग? ये 10 जो इसका रोल नंबर है। बाकी जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो उनके साथ मिलते हैं, ब्लड ग्रुप भी किसी के साथ मिलता है, नाम भी मिलता है, पेरेंटेज भी मिलता है, डेट ऑफ बर्थ भी मिलता है कि नहीं। लेकिन ये जो आपका ये एक रोल नंबर है, ये एक यूनिक आईडी है इस टेबल में इस लड़के की, जो इसको आइडेंटिफाई करती है कि ये फलानी बंदा है। इस यूनिक चीज़ को हम बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम प्राइमरी की। प्राइमरी की अब क्या है? प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है टेबल के किसी टेबल में किसी एक लड़के के बारे में, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए ये बंदा फलानी बंदा है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ मैंने एम्प्लॉयज़ की डिटेल लिखी हुई है। क्या लिखी है? एम्प्लॉयज़ की डिटेल लिखी हुई है। ऊपर समझाने की ज़रूरत नहीं होती है एक्सेल में। एक्सेल में यही टर्म्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू टेलिंग यू अबो ये कब लॉन्च हुआ, क्या हुआ। वहाँ पर मैं जल्दी जल्दी चला ना, मुझे पता है वहाँ से एमसीक्यू नहीं बनने वाला है। 2 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए ऊपर, मैंने पता है यहाँ से एमसीक्यू बनने वाला है, मैंने आपको बता दिया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं। इन कंसेप्टों को आपको ये आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपको क्लियर है ना, तब जाकर आप एक्सेल चला भी पाओगे, है कि नहीं। सॉरी, एक्सेस चला भी पाओगे, है कि नहीं। मुझे बार बार एक्सेल के बदले एक्सेस के बदले एक्सेल ही निकल रहा है मुंह से, ठीक है जी। अब देखो, अब ये प्राइमरी की आपको समझ में आ गया। मैंने ये इतनी सारी एक एम्प्लॉय की बहुत सारी एम्प्लॉयज़ की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। पहले मैं लिखी है एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर लिखा हुआ है। आईडी किस में आएगा सर? नंबर में आएगा, ये 1 2 3 में होगा ना। अच्छा, एम्प्लॉय नेम ये किस में आएगा? टेक्स्ट में आएगा। ये देखो टेक्स्ट सामने लिखा हुआ है ना, ठीक है जी। ये डेटा टाइप या फील्ड टाइप क्या है? अच्छा, एम्प्लॉय सैलरी ये करेंसी में आएगी, है ना। करेंसी में ही आती है ना, 1 2 3 ये तो करेंसी ही आता है। अच्छा जी, एम्प्लॉय एड्रेस ये मेमो में आएगा। ये ऐसे आ सकता है, मेमो मतलब मिक्स में आएगा। ये आ सकता है 26 आप बोलेंगे 26 हैदरपुरा श्रीनगर, है ना, ऐसे आ सकता है, यानी मिक्स आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन कुल मुझे यहाँ क्या बताने की बात है, यहाँ मुझे बताना है कि यूनिक एक प्राइमरी की कैसे बनती है। अब सारे एम्प्लॉय है ना, इनका नाम भी सेम हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। मान लो सबका नाम एक ही है, डेट ऑफ बर्थ एक ही है, सब एक जैसे है। लेकिन अब मैं पर्टिकुलर इनमें से एम्प्लॉय को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? ये एम्प्लॉय आईडी है ना, ये प्राइमरी की है। क्या है? प्राइमरी की। प्राइमरी की हर एक एम्प्लॉय, जो यहाँ पर 50 बंदे मैंने एम्प्लॉय रखे हैं, 50 के 50 बंदों का एक ही नाम है, एक ही
डेट ऑफ बर्थ है, एक ही एड्रेस है, एक ही है ना, लेकिन अब मैं इनको अलग अलग कैसे पहचान पाऊंगा, एक यूनिक की से, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, प्राइमरी की। वो प्राइमरी की ऐसी होती है जो एक बंदे के पास एक ही होती है। मैंने उनको एम्प्लॉय आईडी दी होगी, उस पर उनका आईडी नंबर लिखा होगा। हर एक एम्प्लॉय के पास अलग अलग अपना अपना एम्प्लॉय आईडी नंबर है, उसी आईडी नंबर से मैं उनको पहचान पाऊंगा। और ये आईडी नंबर जो मेरे पास एक्सेस में है, ये इसमें क्या, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको एक्सेस की टर्म में बोलूँगा प्राइमरी की। क्या बोलूँगा, प्राइमरी की। और आपने अगर टेबल देखा भी है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, कहीं देख लेना आज, उसमें एक ना एक प्राइमरी की होती है हर टेबल में। और जो प्राइमरी की होती है ना, उसके बगल में ये की बनी होती है। ये की आपको दिख रहा है ना, ये एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये प्राइमरी की है, और यहाँ पर ये की लगी हुई है। आप इस टेबल में दूर से देखोगे, किसी भी टेबल में आप आइडेंटिफाई कर सकोगे, क्या कर सकोगे, प्राइमरी की। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके बगल में ऐसे एक की बनी होगी, यानी आप कहोगे ये प्राइमरी की है, ये सब की यूनिक है, अलग अलग है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो प्राइमरी की अब क्या होता है, प्राइमरी की होता है एक यूनिक इन्फॉर्मेशन जो हर एक बंदे के पास यूनिक होती है, एक बंदे के पास एक ही होती है, और किसी बंदे के पास वो नहीं हो सकती है। ठीक है जी, जैसे हम भी दुनिया में यूनिक है, मैं यूनिक हूँ, आप यूनिक हो, कोई मैं नहीं हूँ दूसरा दुनिया में नहीं हूँ, कोई आप दूसरे दुनिया में नहीं हो, है कि नहीं, आप भी एक हो, मैं भी एक हो, हम यूनिक हैं, लेकिन अंदर भी यूनिकनेस होनी चाहिए हमारे पास। किसी जहाँ पर हमारा डेटा हो, वहाँ पर कोई चीज़ जो हमें यूनिक बनाती हो दूसरों से, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको प्राइमरी की बोलते हैं। वो क्या हो सकती है, वो आपका क्लास में रोल नंबर हो सकता है, वो आपका कॉलेज में एनरोलमेंट नंबर हो सकता है, वो आपका एक मोबाइल नंबर भी हो सकता है बाय द वे कभी कभी। अच्छा, वो आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी भी हो सकता है कभी कभी, है कि नहीं। ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास प्राइमरी की। ये देखो यहाँ भी मैंने यही लिखा है। फिर आता है वैलिडेशन रूल, एक टर्म आती है हमारे पास वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल ये होता है कि अगर मुझे लिखना है कि सैलरी, मैंने एक फील्ड में लिखा सैलरी, अब इसके सामने सीधे मुझे क्या लिखना है, सैलरी। सैलरी मुझे लिखनी है कितनी है, सैलरी किस में आएगी, करेंसी में। मैं लिखूंगा 2000 और एस, इतना मैं लिखूंगा। ये क्या है, ये वैलिड रूल है। क्या है, इसको बोलते हैं वैलिडेशन रूल, यानी यहाँ पर सिर्फ यही लगेगा। अगर मैं यही सैलरी ऐसे है, ये मैंने सैलरी लिखी हुई है फॉर एग्जांपल, ये सैलरी लिखी हुई है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये क्या है, फील्ड। अब देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, सैलरीज निकले, मैंने लिखा इसे ABCD। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सेल, सॉरी एक्सेस, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये कहेगा बार बार आप इंटर करोगे, ये हाईलाइट इसको करेगा, कहेगा गलत है, गलत है, ये आपको बताएगा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको सैलरी लिखनी है, ABCD कोई सैलरी नहीं होती है, सैलरी अमाउंट में होती है, करेंसी में होती है। जब आप लिखोगे यहाँ पर, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है जी, ये आपने लिखा यहाँ पर सैलरी, ये आपने लिखा 2000, ये खुद ब खुद यहाँ रुपीज़ चढ़ जाएगा, ये बताएगा ये वैलिड रूल है, ये वैलिड रूल है, यानी ये रूल है। अगर आप ABCD लिखोगे ना, ये यहाँ पर क्रॉस करेगा, ये चढ़ेगा ही नहीं, एंटर आगे बढ़ेगा नहीं। इस रूल को, जो रूल ये करता है अंदर से खुद ब खुद इस सॉफ्टवेयर में, इसी रूल को बोलते हैं हम वैलिडेशन रूल। यानी ये वैलिड चीज़ों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और इनवैलिड चीज़ों को रिजेक्ट करेगा। क्या करेगा, इनवैलिड चीज़ों को रिजेक्ट करेगा। इसको बोलते हैं हम वैलिडेशन रूल। क्या बोलते हैं हम, वैलिडेशन रूल। समझ में आ गया, ठीक है जी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैं पढ़ूंगा, छोटी सी डेफिनेशन शॉर्ट, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। देखो एन एट्रीब्यूट क्या है, एन एट्रीब्यूट इज सिंपली वन नल सेल इन द स्प्रेडशीट। एक सेल होती है स्प्रेडशीट में, यानी एक बॉक्स होता है, और द कंजक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, यानी कॉलम एंड रो से ही तो ये सेल बन जाती है। जब इधर से क्या होगा, कॉलम होगा, इधर रो होगा, यानी फील्ड वो रो होगा। It stores only one piece of data about the object represented in the table which attribute belongs। ठीक है जी, ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास सेल यहाँ पर बनी है, ये सेल है, मैं ये ले रहा हूँ बीच वाली सेल, इसको मैं हाईलाइट करूँगा। ये क्या करता है, ये एक ही चीज़ स्टोर करेगी एक बंदे के बारे में, ये एक से ज़्यादा नहीं करेगी। इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर एक चीज़, किसी चीज़ के बारे में, मान लो ये सेल्स के बारे में है ना, ये सेल्स के बारे में यहाँ लिखी है कि डेसम, या ये किसके बारे में है, फॉर एग्जांपल एक बार मैं आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये लिखा है मैंने, यही बंदा का नाम शिराज, यहाँ इसकी लिखी है, इस सेल में इसका लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल DOB। क्या है, DOB। ये जो इस सेल में लिखा हुआ है DOB, ये सिर्फ यही DOB एक्सेप्ट करेगा।
यानी ये सिर्फ ये डेट ऑफ बर्थ इस बंदी के बारे में एक्सेप्ट करेगा, कुछ और नहीं करेगा। आप चाहो तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखोगे ना, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर इसका रेजिडेंस भी लिखूँ, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर इसका कुछ और भी लिखूँ, नहीं, ये सिर्फ एक ही चीज़ एक्सेप्ट करेगा, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ आपने DOB लिखा, यहाँ लिखोगे आप इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो ही डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करेगी। ये रेजिडेंस या कोई और चीज़ नाम की कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, यानी इसका कोई न कोई करेक्टर, कोई करेक्टरिस्टिक्स, यानी कोई न कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एक सेल में होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ मैं आपको बोलूँगा, क्या बोलना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू गेट द PDF ऑफ दीज लेक्चर्स और एनी लेक्चर ऑफ दिस computer awareness session, you can just mail me at this mail ID and you will get all the information over there regarding the PDFs। ठीक है जी। और एक टर्म हमारे पास आती है रिलेशन। रिलेशन होती है कि मेरे रिगार्डिंग एक टेबल किसी टेबल्स बहुत सारे बनते होने, आप किसी स्कूल में है, अब टेबल्स बहुत बने होंगे। एक टेबल यहाँ बना हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स के नेम्स लिखे हैं ऑनली, जितने हैं 50 है, 100 है, 1000 है, 2000 है। एक इधर है, इनमें लिखा है कि क्लासेस है ना, एक इस इधर है, उसमें लिखा है एक बॉक्स में, इसमें लिखा है फी किसका कितना है। एक ऐसे लिखा है, इसमें लिखा है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इनके बारे में, स्टूडेंट इसके बारे में, मतलब यानी आपको हेल्थ रिपोर्ट लिखी होगी स्टूडेंट्स की। ये इतने सारे टेबल्स है ना। अब इस टेबल में 50 लड़के हैं, इसमें भी यही 50 बच्चों की इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। अब ये देखो, अब यहाँ एक बंदे का नाम हमने लिया, अब अंदर से ही हम कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, इस टेबल में देख लेते हैं, कोई बंदा है उसका नाम है शीराज, है ना। अब हमने उसका क्या देखना है, अब हमने देखना है ये किस क्लास में पढ़ता है। हम यहाँ क्लिक करेंगे ना, अंदर से लिंक इसका होगा इस टेबल के साथ, ये क्लास वाले टेबल के साथ, ये बताएगा ये इस टेबल क्लास में पढ़ता है। या हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो ये शीराज है, इसका हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ये हमने फीस कितना अभी इसको पेंडिंग है। यहाँ पर इसके नाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ खुल जाएगा इसकी फ़ीस की हिस्ट्री। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसकी हेल्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। ये जो अंदर से ये टेबल्स आपस में रिलेटेड है ना, आपस में इंटर रिलेटेड है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिलेशंस। यानी एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन। इन रिलेशंस के जरिए आपस में टेबल रिलेट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं एक दूसरे के, एक ही बंदे के बारे में या एक चीज़ के बारे में जो डिफरेंट टेबल्स में सेव हो। ठीक है जी, इनको बोलते हैं हम रिलेशन। अब ये रिलेशन हमारे पास कितने टाइप की हो सकती है, ये रिलेशन हमारे पास 3 टाइप की होती है। क्या होती है, 3 टाइप की। 3 टाइप की कैसे होती है, या तो हमारे पास एक टेबल का दूसरे एक ही टेबल के साथ रिलेशनशिप होगा, उसको बोलते हैं 1 to 1। या एक टेबल होगा, इसका रिलेशनशिप बहुत सारे टेबलों के साथ होगा, उसको बोलते हैं 1 to many। या ये बहुत सारे टेबल्स हैं, इनका रिलेशन बहुत सारे टेबलों के साथ है, उसको बोलते हैं मैनी टू मैनी। अब आ जाओ एक एक करके थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। ये देखो, ये मैंने लिखा है, ये टेबल एक है, ये टेबल दूसरा है। यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट ID लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, फर्स्ट नेम लिखा है। यहाँ पर भी लिखा है स्टूडेंट ID फर्स्ट नेम, अब लिखा है यहाँ पर सिटी लिखा है, फिर फ़ोन नंबर दिया है, यानी इन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है जी। यहाँ ये एक टेबल है, इसका इस एक टेबल के साथ ये रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं सिंगल टेबल। क्या है, 1 to 1। क्या बोलते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, जब एक ही टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप हो। यानी कुल मिला के मानो 2 टेबल बने हैं, एक में स्टूडेंट का नाम लिखा है, ये देखो, दूसरे में स्टूडेंट की क्या है, ID खोलो, वहाँ पर उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया है। यानी एक टेबल का सिर्फ एक टेबल के साथ रिलेशनशिप है, इसका क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिकली करोगे। फिलहाल आप ये थ्योरी में समझो, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। एक बार ज़रा यहाँ भी देखूँ, लेक्चर लंबा खींचने वाला है, चलो कोई बात नहीं है। फिर आता है हमारे पास 1 to many। क्या आता है, 1 to many, यानी यहाँ पर एक टेबल है, इसका रिलेशनशिप बहुत सारे टेबल्स के साथ है। ठीक है जी। क्या है, बहुत। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है मैंने शीराज, यहाँ सिर्फ इसका नाम लिखा है। अब यहाँ पर उसका फीस कितना बकाया है, ये कहाँ रहता है, किस क्लास में पढ़ता है, ये अलग अलग टेबल्स में इसकी पूरी डिटेल है। इसको क्या बोलते हैं, 1 to many रिलेशनशिप। यानी एक टेबल का रिलेशनशिप क्या है, बहुत सारे और टेबलों के साथ है। ये कैसा, ये आपको दिखता नहीं है। ये टेबल जब हम बनाते हैं
ये इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकली करोगे ये बहुत समझना मुश्किल होता है, प्रैक्टिकली भी इसको करना बहुत मुश्किल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, इसलिए बहुत कम लोगों की इसकी नॉलेज भी होती है, बहुत कम लोग इसको यूज़ भी करते हैं। इवन अगर मुझे आप कहोगे कि आप क्या प्रेफर करते हो, आई वुड लाइक टू से मैं एक्सेल प्रेफर करूँगा देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये यूजुअली फॉर्म्स बनाने के काम आता है। आप एस बार में डाटा करते हो ना, आप एसएसआरबी में क्या करते हो, आप एसएसआरबी में अपना फॉर्म भर दिया आपने, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको क्या करते हैं, आप एक आईडी लॉगिन एंटर करते हो ना, वहाँ एक वो टेबल एक होता है जहाँ आपने एंटर किया, पीछे से आपकी पूरी हिस्ट्री खुल जाती है। वो दूसरा टेबल होता है जिसके साथ वो कनेक्टेड होता है, वो किसके जरिए पॉसिबल होता है, दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, है कि नहीं। ये हमारे पास वहाँ पर काम कर लेता है, ठीक है जी। वो टेबल्स में डाटा सेव रखते हैं ना लाखों लड़कों का, एसएसआरबी वाले, है कि नहीं। कैसे पॉसिबल है उनके लिए ये, दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यानी आप देखो उसके लिए सोफिस्टिकेटेड नॉलेज होनी चाहिए, वेल जो नो अच्छी तरह इसकी नॉलेज हो। मुझे भी उतनी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक ऑनेस्ट विथ यू। हाँ है वर्किंग नॉलेज बट नॉट सो मच डीप, है कि नहीं, जितनी मतलब हाई लेवल की एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए या सीखने के लिए मेरे पास है उतनी, है ना, या पढ़ाने के लिए, लेकिन उतनी ज़्यादा मेरे पास भी नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाओ हमारे पास मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी आपको समझ में आया होगा कैसे। ये एक टेबल है, यहाँ पर ये टेबल है ना, इसका रिलेशनशिप इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है ना, इसका इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी है। यानी ये टेबल है, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक टेबल का बहुत सारे टेबलों के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है ना। अगर 100 टेबल है, हर टेबल का 99 टेबल्स के साथ रिलेशनशिप है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन द एमएस एक्सेस। मैंने उधर पढ़ाया था आपको व्यूज़ कितने आते हैं हमारे पास, किस में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। उधर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन या और नोट्स व्यू, वो बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू आते हैं, है ना। यहाँ भी हमारे पास दो व्यूज़ आते हैं, वो हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे वहाँ पर वो ऑप्शंस होते हैं। एक आता है हमारे पास डाटा शीट व्यू, एक आता है डिज़ाइन व्यू। एक डाटा शीट जिसमें आप डाटा भरते हैं, सिंपली एक टेबल जैसा आता है। डिज़ाइन होता है जब आपको उसको डिज़ाइन व्यू में देखते हो, वो किस व्यू में दिखता है, यानी वो एक दूसरे व्यू में दिखता है। अब देखो आप, ये देखो यहाँ पर समझने की बात करना है। ये हमारे पास डाटा शीट व्यू है, क्या है, डेटा शीट व्यू है। कौन सा, ये आपके पास डेटा शीट व्यू है। कैसे है डेटा शीट व्यू, ये देखो आपके पास यहाँ पर डेटा बेस व्यू, सॉरी डेटा शीट नहीं, डेटा बेस, क्योंकि हमारे पास में एमएस एक्सेस क्या है, ये डेटा बेस है हमारे पास, क्या है, ये बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास सेव करता है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर डेटा भर दिया हमने पूरा का पूरा, क्या भर दिया, डेटा भर दिया हमने पूरा का पूरा। ये क्या है, ये हमारे पास है एक टेबल मैनर में, इसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस। इसमें मैंने डेटा भर दिया, ये हमारे पास क्या है, ये डेटाबेस व्यू है मेरे पास। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी व्यू को हम क्या करेंगे, फिर हम कॉर्नर में जाते हैं, ठीक है जी। यही डाटा मैंने सेव किया इसमें, फिर यहाँ पर कॉर्नर में आता है डेटा व्यू, नीचे व्यूज़ में आता है ना, ये साइड में व्यू आता है। मैंने डेटा व्यू में क्लिक किया, इस तरह मुझे दिखा जो ये टेबल है। फिर मैं क्लिक करता हूँ, ये नीचे दो व्यूज़ आए ना इसके, डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में ये ऐसे दिखेगा, है कि नहीं, ये दिखेगा डिज़ाइन व्यू में ऐसे, क्या दिखेगा, डिज़ाइन व्यू, यानी किस तरह इसका डिज़ाइन बन गया। ये देखो ये डिज़ाइन बन गया, ये एक सॉफ्टवेयर जैसा एक डिज़ाइन अब बन गया, ठीक है जी। इसको बोलते हैं डिज़ाइन व्यू, यानी डिज़ाइन व्यू में थोड़ा सा व्यू डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू टेबल व्यू। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हमारे पास आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, ये याद रखने की ज़रूरत है, जिनसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हर एक लेक्चर में बार बार बता चुका हूँ। अच्छा, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम क्या है, डिफ़िकल्ट टू यूज़ बाय यूज़र्स, आपको मैंने बताया ये एक डिसएडवांटेज इसका, डिफ़िकल्ट टू यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको खुद बताया। मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है उसकी, हाँ, लेकिन ये थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे भी उतनी नहीं है, लेकिन चलाना बिल्कुल आता है, उतना नहीं बोलूँगा मैं, है कि नहीं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम एक्सेल को क्या बोलते हैं, डेटा शीट बोलते हैं। अच्छा जी, वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, स्लाइड शो बोलते हैं। इसी तरह इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं, या सिस्टम बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं और डाटा शीट किसको बोलते हैं, ठीक है जी। डेटा शीट आपको उसको बोलते हैं,
किसको बोलते हैं आप, स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसको बोलते हैं हम, वो हमारे पास एक्सेल है। और हमारे पास जो डेटा बेस वाला है वो कौन सा है, वो हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है जी। अच्छा, फाइल एक्सटेंशन 2003-7 से पहले क्या था, ये था हमारे पास डॉट एम बी डी। यहाँ पर डिफरेंट है, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। डॉट एम बी डी 2007 से पहले। 2007 के बाद हमारे पास क्या आया, डॉट ए सी सी डी बी। क्या आ गया, डॉट ए सी सी डी बी, डॉट ए सी सी डी बी। अच्छा, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम हर एक जगह मैंने आपको बताया, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट फाइल नेम दो होते हैं, यहाँ आपका टेबल 1 आएगा, यहाँ आपका प्रोजेक्ट 1 आएगा। क्या आएगा, टेबल 1 या प्रोजेक्ट 1। ठीक है जी। इसी ये कभी कभी इसको प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोजेक्ट 1 आएगा डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, यहाँ आएगा टेबल 1। मैंने आपको बताया स्टार्ट कैसे करोगे, वही स्टार्ट प्रोग्राम में जाओ, ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, फिर एम एस ऑफिस में जाओ, फिर एक्सेस, या डेस्कटॉप पर आइकन होगा या टास्क बार में आप जाओ। ठीक है जी। अब देखो और एक चीज़, जब हमारे पास हम मिलाते हैं ना ये डेटाबेस सिस्टम को और डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को, ये हमारे पास क्या बनाता है, इसको बोलते हैं डी सिस्टम। यानी डेटाबेस प्लस DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, डी सिस्टम। उसको बोलते हैं डेटा सिस्टम। क्या बोलते हैं, डेटा सिस्टम। ठीक है जी। ये आप एक बार फिर से आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास मेन कंपोनेंट्स क्या है, हमारे पास MS एक्सेस के, किसके, MS एक्सेस के हमारे पास मेन कंपोनेंट्स क्या है। देखो मैं आपको बहुत इनमें से, देखो ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें कौन सा, एक मिनट, रिलेशनशिप तो हम पढ़ चुके हैं, बाकी ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा। देखो ये हमारे पास क्या है, टेबल होता है, जो टेबल हम बनाते हैं, ये जो टेबल हमारे पास मिलता है इसको हम फिल करते हैं, हमारे पास ये टेबल बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको टेबल बोलते हैं। जैसे हमारे पास किस में, एक्सेल में आता है स्प्रेडशीट, इसी तरह यहाँ आता है ये डेटा शीट, सॉरी डेटाबेस। इसमें जब हम ये टेबल हम भरते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टेबल्स, है ना, ये बनाए बनाए हमारे पास मिलते हैं। क्वेरी होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले लेते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले लेते हो ना अंदर से, उसको क्या बोलते हैं हम, क्वेरी। क्वेरी कैन गिव यू एनी आंसर और सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिगार्डिंग आंसर कौन देता है, जब आप क्वेरी बोलते हो ना, या क्वेश्चन। अब क्वेरी मान लो, क्वेरी एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते हो, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। किस तरह का क्वेश्चन, यानी आपने कोई टेबल बनाया है, टेबल में आप सर्च करोगे, मुझे फलानी बंदे का इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे के रिगार्डिंग आपको चाहिए डेटाबेस में, किस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो डेटाबेस है, उधर से जो आपको किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप क्वेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वेरी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है जी। रिलेशनशिप एंड डेटा टाइप्स ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको यहाँ मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। कितनी टाइप की हैं, 3 टाइप की, ये मैंने आपको पूरा को पूरा बता दिया आपको यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास और एक टर्म आती है, ये कुछ टर्म्स है हमारे पास जो आती है। माइक्रोस, माइक्रोस क्या होता है, माइक्रोस इन एसएस इज अ टूल दैट अलाउज यू टू ऑटोमेट टास्क्स एंड फंक्शनैलिटी टू अलाउ योर फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड कंट्रोल्स। देखो जो माइक्रोस कुछ फंक्शंस है हमारे पास अंदर, जो हमारे पास क्या करती है, जो हमारे पास कुछ डेटा को कुछ चेंजेस या कुछ और डिज़ाइनर्स देने में काम आ जाते हैं। ठीक है जी। जैसे हमारे पास क्या है, ये डेटा मोड लिखा है, फिर दिखा है कस्टमर्स, ऑर्डर्स, ये हमारे पास बहुत सारे अंदर ऑप्शन आते हैं ना, इन ऑप्शनों के लिए हेल्प से हम क्या भर सकते हैं, कोई डेटा फिल अप कर सकते हैं। इन ऑप्शंस या इन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोस। सिर्फ इतना याद रखो जब तक ना आप प्रैक्टिकली या सीख जाओगे। फार्मर्स क्या होता है, फार्मर्स होता है जब आप डेटा किसी भरते हो ना, फिर आप फॉर्म व्यू देख लेते हो, फॉर्म व्यू में आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, आपके पास SSR GK SSB का फॉर्म आपने भरा होगा, जब आप भरते हो ना, तो आप अलग अलग कॉलम्स में आपको पूछा यहाँ नाम भरो, यहाँ डेटा भरो, यहाँ कहाँ से पढ़ा है, कितना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है, बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, परसेंटेज पूछी जाती है कि नहीं, वो आपको पता, आपने फिल किया। लास्ट पर आप जब प्रिंट आउट निकालते हो ना, ऐसे निकलता है कि नहीं निकला, डेफिनेटली ऐसे होता है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही होता है, सॉरी एक्सेस से ही होता है ना। ये जो आपको ऐसे निकल गया, इसको बोलते हैं ना, जिसको आप प्रिंट आउट निकालते हैं उसको बोलते हैं फॉर्म व्यू। क्या बोलते हैं, फॉर्म व्यू, सॉरी, जिसको बाद में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, है कि नहीं। ऐसे आता है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, जब आपने सेव की फिर आप इन्फॉर्मेशन व्यू करते हो, आपके पास ऐसे ये दिखता है, इसको बोलते हैं आप फॉर्म व्यू। क्या बोलते हैं, एक फॉर्म की तरह आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाता है। फिर अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हो ना, आपने प्रिंट आउट निकाला, ये प्रिंट आउट आपके पास ऐसे निकलता है कि नहीं। लाइनस वाइनस तो नहीं आती है उसमें, कम बहुत आती है, अगर आती भी होंगी, लेकिन ऐसे प्रिंट आउट निकाला आपने अपने इस फॉर्म का, उस प्रिंट आउट को आप क्या बोलते हैं, उसको आप रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की लैंग्वेज में आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको रिपोर्ट बोलते हैं। समझ में आ गया। रिपोर्ट और फॉर्म में क्या है, फॉर्म एक व्यू है, सॉफ्ट व्यू है, सॉफ्ट कॉपी का व्यू,
जिसे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। और रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट हार्ड कॉपी है जिसका आप प्रिंट आउट निकालते हो। ठीक है जी। मॉड्यूल क्या किसको बोलते हैं, मॉड्यूल भी उन्हीं को बोलते हैं जो अंदर आपके पास बहुत सारी कमांड्स आपको मिलती हैं, उन कमांड्स को आप क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। एक्सेस में आप कमांड्स को मॉड्यूल बोलते हो। तो इसके साथ पूरा का पूरा हो गया द एंड हमारे पास किसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। यहाँ पर कुछ और टर्म्स आपको बताना चाहूँगा। देखो हमारे पास, मैंने आपको बोला सबसे पहले कि मैं और एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें ये 4 ऐसे लाऊंगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वैसे तो कुछ मैंने मिस नहीं किया, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा हम अगर देखेंगे तो उससे आपको याददाश्त बढ़ जाएगी, वो एज एन MCQ आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। उसके अलावा जिस बंदे को PDF चाहिए वो PDF के बारे में बार बार मैं बताता जाता हूँ और बताऊँगा भी आगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और एक बात, जहाँ आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ पर कंप्यूटर में लेक्चर लाना चाहिए, मुझे बताओ उस टॉपिक को, मैं उसको मैं लेक्चर लाऊंगा। अगर इनमें से कोई टॉपिक आपको लगता है कि सर आपको समझाना अच्छी तरह नहीं आया, तो मुझे वहाँ पर मुझे मेंशन करें उस टॉपिक का नाम, उसके बाद मैं उस टॉपिक को दोबारा आपके लिए अपलोड करूँगा, दोबारा ईजी बनाऊँगा और उसमें ऐड इन्फॉर्मेशन करूँगा। ठीक है जी। इतना आपको क्लियर है। तो इसके अलावा हमारे पास लेक्चर्स अब आने लगेंगे, अब आगे हमारे पास लेक्चर्स आएंगे आपके पॉलिटी के, जियोग्राफिया के और बचे हुए जो के JK हिस्ट्री से रिलेटेड या इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे लेक्चर्स। लेकिन वो आएंगे किस में, आउटलाइन में। मैं वो पूरी डिटेल्स नहीं लिखूंगा आपके पास, अगर वो लिखूंगा भी मैं डिटेल, लेकिन मैं आउटलाइन में आपको समझा दूंगा जिससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर भी जिस चीज़ पर भी आपको लेक्चर चाहिए इनमें से आप मुझे बता सकते हैं। आई कैन जस्ट प्रोवाइड यू द लेक्चर वंस अगेन। आपको रिपीट कोई लेक्चर करना है मुझे बताएं, मैं वहाँ पर आपको रिपीट करूँगा। तो इंशाल्लाह इसके साथ हमारे यहाँ कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा द एंड हो गया। प्ले लिस्ट आपके पास पड़ा हुआ है, मोर देन 33 आपके पास लेक्चर्स हैं। आप चाहो PDF जिस बंदे को चाहिए वो मुझे मेल कर सकता है। इस सारी की सारी जो PDF हमारे पास है ना, कितनी के मैंने इसमें सिर्फ लिखा आपको 50, पहले मैंने सोचा था 50 रुपीज़ लगूँ, लेकिन अब थोड़ा मैंने और कुछ कर दिया है, 70 रुपीज़ होगा पूरा का पूरा जो हमारा ये PDF है ना। जितने भी PDF हमारे लेक्चर्स अब तक बने हुए हैं कंप्यूटर सेक्शन में, उसका मैंने कॉस्ट रखा है ओनली 70 रुपीज़। कितना, 70 रुपीज़ आप दे सकते हो। मैं आपको सारे के सारे ये लेक्चर आपको क्या कर सकता हूँ, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा या आपको मेल ID पर मेल करूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, आप लो उसके बाद इसको बिजनेस मत करो, आप प्रिंट आउट निकाल के बेचने शुरू मत करो, या दोस्तों को फ्री में मत दे दो। थोड़ी सी मेरी मेहनत का भी सोचो आप। और दूसरी बात, तीसरी बात ये भी कहूँगा आपको कि आप ले लो, उसके बाद सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी आंखें भी ख़राब हो जाएंगी सिस्टम में या मोबाइल से। आपको कहूँगा आप प्रिंट आउट इसका निकालो। प्रिंट आउट से ये भी फ़ायदा है, जहाँ जहाँ भी मुझे मिस्टेक हुई है आप उसको करेक्ट कर सकते हो। और वैसे लेक्चर्स में मैंने कंटिन्यू बोला भी है कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ और मिस्टेक हुई है, तो मुझे आप मेंशन भी कर सकते हो और कमेंट्स में मैं भी बता भी सकते हो उस लेक्चर के। ठीक है। आप प्रिंट आउट निकालो, वो लेक्चर सामने रखो और लेक्चर देखो साथ साथ में, उसके बाद उसको भी देखो। लेक्चर ख़त्म, उसके बाद वो PDF का पेज वो वाला उठाओ, तो वो पढ़ना वहाँ से शुरू करो। तो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर हियर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।